कोलाइडल विलयन जो है, यानी कोलाइडल का ये लास्ट वीडियो है, इसमें कोलाइडल का गुण क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखिए यह एक विसमांगी मिश्रण है। आपको बताया गया है कि केवल वास्तविक विलयन जो होता है वह समांगी मिश्रण होता है, बाकी जो निलंबन और कोलाइडल होता है वो विसमांगी होता है। इनके संगठक यानी जिनसे मिलकर बना होता है उसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। दूसरा है कि बताया गया था कि कोलाइडल विलयन के कणों का आकार जो होता है वो निलंबन से बड़ा होता है लेकिन वास्तविक विलयन से छोटा होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं होता है कि इसको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, यानी इतना छोटा होता है कि हम इसको नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तीसरा इसका जो है गुण है क्या है कि यह वास्तविक विलयन के कणों से तो छोटे होते हैं लेकिन निलंबन से जो होते हैं, निलंबन सबसे बड़ा कण निलंबन का होता है, उसके बाद कोलाइडल विलयन का होता है। तो इतना बड़ा जरूर होता है कि एक प्रकाश का पराकिरणन करते हैं, क्या प्रकाश का प्रकिरणन करते हैं। प्रकाश का प्रकिरणन करने का मतलब समझे कि जब प्रकाश इनसे होकर जाता है तो प्रकाश का जो मार्ग है ना, वह दृष्टिगोचर होता है, यानी प्रकाश किधर से हो कर जा रहा है वह दिख जाता है। जैसे दूध में अब लाइट अगर मारे उससे होकर तो किधर से लाइट जाएगा वो दिख जाएगा। चौथा गुण है कि यह अस्थाई होता है। अस्थाई होने का मतलब समझे क्या अस्थाई होता है कि अगर इसे शांत छोड़ दिया जाए तो इसके संगठक बहुत नीचे या ऊपर आते जाते नहीं हैं, ठीक है। और इसको छानन विधि के द्वारा तो अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो कण बहुत छोटे होते हैं। इसको एक विशेष विधि के द्वारा अलग किया जाता है जिसको हम लोग अपकेंद्रीकरण कहते हैं। अपकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि आप लोग दही से मक्खन निकाले होंगे, उस मिश्रण को बहुत तेजी से घुमाया जाता है जिसके कारण हल्का कण जो होता है ना, हल्का कण ऊपर आ जाता है, ठीक है, और भारी कण नीचे बैठ जाता है। तो इस प्रक्रम के द्वारा इसे अलग किया जाता है। और एक छोटा सा और पॉइंट आपको मैं बता रहा, हाँ, वो है परिवर्तन, ठीक है। क्या है परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब है बदलना। प्रकृति में परिवर्तन होता ही रहता है, तो बहुत ऐसी क्रियाएं होती है जिसमें परिवर्तन होता है। तो एक परिवर्तन है, पहला है भौतिक परिवर्तन, ठीक है, और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। एक है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। यहाँ आपको दिखने में दिक्कत हो रहा था इसलिए मैं थोड़ा, तो भौतिक परिवर्तन का मतलब ये समझिए इसके भौतिक गुणों में बदलाव होता है। भौतिक गुण यानी बाहरी गुणों में बदलाव होता है, उसकी आंतरिक संरचना में संगठन में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। जैसे इसमें अवस्था बदल जाएगा, रंग बदल सकता है, समझ गए ना, घनत्व तो बदल सकता है, तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, समझ गए। जैसे बर्फ से पानी बन गया या पानी से भाप बन गया। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसका जो संगठन है, अणु और परमाणु का जो संरचना है
उसमें हेर फेर हो जाता है, समझ लो। तो इसके फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए दूध का जिस तरह संगठक है उस तरह दही का नहीं है, तो दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे हम खाते हैं तो भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पचने के पहले भोजन के कणों का संरचना और पचने बाद का संरचना एक जैसा नहीं होता है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।